अरे तो शुरू से बोल रहे हैं एकदम एकदम करेगा, समझ गए ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। ये नीतीश कुमार का वही बयान है जो 13 दिसंबर 2022 को बिहार की सियासत को गरमाने और खुद जेडीयू के कुछ लोगों को असहज करने के लिए काफी था कि कहीं सीएम पार्टी मौकों पर तेजस्वी को युवा नेतृत्व कहते हुए आगे किया। इसी को ढाल बनाकर कभी नीतीश के करीब ने आज अंततः पार्टी को गिरवी रख देने का आरोप लगाते हुए जेडीयू से अलग होने और नई पार्टी का ऐलान कर दिया। एक तरफ कुशवाहा ने पीसी, ललन सिंह ने कामना दे कि तेजस्वी होंगे सीएम प्रत्याशी। 2025 की बात 2025 में ही होगी और फिलहाल सीएम इसी विषय पर कि जेडीयू का स्टैंड बदला। सुनिए सबसे पहले जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने क्या कुछ कहा जिस पर सियासत गर्म है। कब हम बोले क्या? हम बोले क्या? कहाँ पे नहीं? तो जब आएगा समय तब देखा जाएगा। पार्टी नेतृत्व में रहेगा। आज 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 मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं तो राष्ट्रीय जनता दल नेतृत्व में नहीं है। अरे राष्ट्रीय जनता दल नेतृत्व में है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। चर्चा तो यही होगा। अरे 2025 जब आएगा तब बात कीजिएगा, अभी 2025 नहीं है। तो 2025 की बात 2025 में कीजिएगा और नीतीश कुमार आज मुख्यमंत्री हैं और 2025 में क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। और इसीलिए समय की नजाकत को देखते हुए चर्चा इस बात की भी होने लगी कि क्या स्टैंड जेडीयू का बदल गया तेजस्वी को लेकर। हमारे साथ इस वक्त तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका सबसे पहले मैं आपसे परिचय करा दूं। मनीष पांडे, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत मनीष जी आपका। रितु जायसवाल, प्रवक्ता आरजेडी, आपका भी बहुत स्वागत रितु। माधव आनंद, नेता राष्ट्रीय लोक जनता दल, माधव आनंद जी आपका भी बहुत स्वागत। और परिमल कुमार, प्रवक्ता जेडीयू, आपका भी परिमल जी बहुत स्वागत। मेरा सबसे पहले सवाल परिमल कुमार आपसे ही, क्योंकि आपकी ही विश्वसनीयता बार बार सवालों के दायरे में आकर खड़ी होती है, बार बार इसी को लेकर काउंटर किया जाता है और ये विश्वसनीयता राजनीति में बहुत जरूरी है, चाहे वो शुरुआत आज से हो रही हो या फिर शुरुआत बहुत पहले हुई हो और लंबा सफर राजनीतिक तौर पर आपने तय किया हो। सवाल इसीलिए सबसे पहले मेरा आपसे कि क्या उपेंद्र कुशवाहा की वजह से आज आप लोगों को अपने स्टैंड को बदलना पड़ा? देखिए, जनता दल यूनाइटेड अपने स्टैंड पर हमेशा कठोर रूप से कायम रहने वाली पार्टी है, कोई परिवर्तन की बात नहीं है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उन्हें शुभकामना भी दी है। कई बार उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे दल में आए और जब हमारे दल में आए तभी उनको कोई संवैधानिक पद मिला या किसी सदन के वो सदस्य बन पाए, एक दो बार छोड़ के यदि बात की जाए, और फिर वो गए हैं, देखा जाए, उनको शुभकामना दी जाए, बेहतर यही होगा। हम लोग इंतजार करें क्योंकि उनकी स्थिति, कुशवाहा को आपने शुभकामना दी, आपने बड़ा दिल दिखाया, बड़प्पन भी दिखाई, उनको शुभकामना देते हुए नई पार्टी चलाने और वहां पर टिके रहने का सुझाव भी आपने दे दिया। मेरा सवाल आपसे ये है कि तेजस्वी को लेकर जिस बयान को हमने सबसे पहले आपको दिखाया, 13 दिसंबर का वो बयान था जहां नीतीश कुमार तेजस्वी को युवा नेतृत्व और आगे का नेतृत्व देने की बात साफ तौर पर कह रहे थे। आज ललन सिंह को ये क्यों कहना पड़ा कि 2025 की बात 2025 में होगी? सियासत है, यहां पर तो हर बयान के मायने होते हैं। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तो स्पष्ट कर ही चुके हैं और जहां तक हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार का प्रश्न है
तो उन्होंने गार्जियन के रूप में युवाओं को आगे बढ़ाने की बात की। वो लगातार युवाओं को, छात्रों को आगे बढ़ाने के समर्थक भी रहे हैं। तो इस संदर्भ में उन्होंने बात की। और शेष बात तो हमारे ये बात तो वो अपनी ही भी पार्टी के अंदर युवा चेहरों को लेकर कह सकते थे। तेजस्वी को लेकर ये बात उनकी तरफ से कही जाए, ये बात पचती नहीं है। अपने दल में जो युवा हैं उनको भी उन्होंने हमेशा समर्थन करने का, प्रोत्साहित करने का काम किया। ऐसी बात नहीं है कि वो अपने अपने दल में भी कई व्यक्ति हैं लगातार जो आगे बढ़ रहे हैं। आप देख ही रही हैं कि पिछले 17 साल से जिस तरह परिमल जी, आप बहुत परिपक्व प्रवक्ता है, इसीलिए मैं आपसे बड़ी गंभीरता से ये सवाल पूछ रही हूँ। चलिए, हो सकता है कि कंफ्यूजन कुछ रहेगा, और कंफ्यूजन किस बात में थी? उस वक्त 2025 के नेतृत्व को लेकर कंफ्यूजन था कि तेजस्वी को नेतृत्व दिया जाएगा, या आज जो ललन सिंह कह रहे हैं उस बात में कंफ्यूजन है कि इसे इस रूप में ना लिया जाए, कि तेजस्वी को न दिया जाएगा? आप जरा क्लियर कर दीजिए। देखिए, कहीं कंफ्यूजन नहीं है। कौन व्यक्ति बिहार का मुख्यमंत्री बनेगी तो जनता मालिक है, जनता ही निर्धारण करती है। और जनता मालिक है, जनता तय करेगी। ये नीतीश कुमार तय नहीं करेंगे, ये तेजस्वी यादव खुद को डिक्लेयर नहीं करेंगे, ये जनता तय करेगी कि 2025 में कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। निश्चित रूप से जनता ही तय करती है। लोकतंत्र में तो जनता ही मालिक है। ये कंफ्यूजन फिर आरजेडी वालों को हो गया होगा। नहीं, वो तो जैसे जनरल जो एस्पेक्ट है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया तो यही है कि जनता तय करती है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी स्पष्ट कहा कि ये बात तो 2025 में देखा जाएगा। आपकी पार्टी में इसी डर से लोग छिटक रहे हैं। इस बात को आप पूरी तरीके से खारिज करेंगे, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा यही कह रहे थे, बार वो ये कह रहे थे कि मैं इसलिए अलग हो रहा हूं क्योंकि पार्टी के अंदर जो लव कुश वाले लोग हैं, जिनके साथ आप राजनीति करते हैं, वो अब कहीं ना कहीं द्वंद में है, उनके अंदर कंफ्यूजन है, कन्फ्लिक्ट है कि आखिर हो क्या रहा है। देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं कि हमारे नेता पूरे जमात की राजनीति करते हैं, जन कल्याण की बात करते हैं, सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग के लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, उनके सम्मान में, उनके विकास का काम सुनिश्चित करने का काम करते हैं। कोई विशेष जाति या धर्म के आधार पर उनकी राजनीति जो इतिहास रहा है उसको भी आप देखें। तो इसलिए, और जहां तक लवकुश की बात है, तो हमारे यहाँ तो सभी जाति के लोग हैं और महत्वपूर्ण पद पर हैं। हमारे आदरणीय, आप देखिए, प्रदेश अध्यक्ष ही हैं, कुशवाहा समाज से आते हैं और काफी सशक्त हैं, और उनके नेतृत्व में ही जनता दल यूनाइटेड ने 77 लाख के अपने मेंबरशिप ड्राइव में सदस्यों को बनाया नहीं पाए। वो देखिए, एक्चुअली है कि उनकी मंशा क्या है यह तो जग जाहिर है। जनता दल यूनाइटेड लगातार आगे बढ़ रही है। परिमल जी, वो तो कह रहे हैं कि आपने गिरवी रख दिया है आरजेडी के पास अपनी पार्टी को, आपने विश्वसनीयता खो दी है। वो ये बात आरोप के तौर पर बार बार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अच्छे व्यक्तित्व के हैं, नीतीश कुमार अच्छे नेता हैं, नीतीश कुमार की अगुवाई भी स्वीकार है, लेकिन नीतीश कुमार जिन लोगों से घिरे हुए हैं वो लोग उन्हें दिग्भ्रमित कर रहे हैं, वही डुबो रहे हैं आपकी जेडीयू को। कहीं डुबो नहीं रहे। यदि डुबोते तो आपने देखा ना कि 77 लाख हमारे नए प्रतिनिधि, नए मेंबर बने हमारे पार्टी के। इतनी बड़ी जनाधार वाली पार्टी कमजोर कैसे हो सकती है? और दूसरी बात कि माधव आनंद जी से पूछ लेती हूँ, माधव आनंद जी, पूरे भारत में आप लोगों को समझ का फेर हो गया है, ये बात आप समझ नहीं पा रहे, और आपके साथ साथ विपक्ष के दूसरे दलों की भी मैं बात करूंगी, उनको भी कंफ्यूजन है। जेडीयू कमजोर नहीं हुई है, जेडीयू किसी कंफ्यूजन में भी नहीं है, उनके अंदर कोई द्वंद भी नहीं है। और विश्वसनीयता पर सवाल मत खड़े कीजिए, विश्वसनीयता जहां की तहां नीतीश कुमार की टिकी हुई है, ये बात आप समझ नहीं पाए। अब एक एक प्रश्न का जवाब मैं दूंगा, बड़ी शालीनता के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ देना चाहूंगा। जेडीयू तो आईसीयू में चला चुका है। आईसीयू आप समझती हैं ना? जब आईसीयू के नेता को यदि आप नहीं बोलने, नहीं आप नहीं बोलने विभाजित है, या तो ये बोल रहे हैं। आपने तो 7 मिनट का टाइम दिया। परिमल जी, आपने जिन बातों का जिक्र किया उसका जवाब भी ले लेते हैं। माधव आनंद जी आखिर क्या कह रहे हैं, फिर उसके बाद मैं आपके पास लौटूंगी। मैं जवाब देना चाहता हूं इन लोगों को, जो माधव आनंद जी को काफी सम्मान करता हूं, लेकिन जनता दल यूनाइटेड कभी आईसीयू में नहीं है। जनता दल यूनाइटेड की जो वर्तमान स्थिति है, गलतफहमी में थे, विभाजित है कि आप इस तरह संचालन करेंगे तो मैं चुप हो जाऊंगा। हमेशा यूनाइटेड है और यूनाइटेड रहेगी।
संचालन अगर आप कर रही हैं तो उनको मौका मिला, मैंने एक बार भी इंटरफेयर नहीं किया। बिल्कुल, इसीलिए तो मैंने मेरी परिमल बारी जी है को तो रोका मुझे भी है। बोलने- हाँ, आप अपनी हाँ, बात कंटिन्यू हाँ, कीजिए। परिमल जी तो वरिष्ठ आदमी है। देखिए, आईसीयू में जनता दल यूनाइटेड जा चुकी है। अब लल्लन सिंह जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के, कभी कहते हैं मैं पार्टी का केयर टेकर हूं, और आज वो कहते हैं कि मैंने कब कहा कि 2025 में तेजस्वी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा? जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी आपके चैनल पे ही आप दिखा रही थे बयान, जिसमें आदरणीय तेजस्वी यादव जी के बारे में मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 2025 में इन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है। जब आपने तय कर लिया, देखिए सबसे बड़ी समस्या है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी के प्रति हम लोगों की बहुत पूरी आस्था है, और अभी भी मैं कहता हूं बहुत रिस्पेक्ट है, और रिस्पेक्ट हमेशा बना रहेगा। लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी इतने लचर, इतने कमजोर, इतने बेबस कभी नजर नहीं आए जो आज नजर आ रहे हैं। वो निर्णय लेने की क्षमता उनकी जैसे नहीं है। अब वो निर्णय उन पे थोपा जाता है। और मैं बताता हूं, राष्ट्रीय मैं टोक रही हूँ माधव आनंद जी, मैं टोक रही हूँ क्योंकि ललन सिंह ने यह भी कहा कि अगर फैसला नीतीश कुमार नहीं लेते, अगर उनकी क्षमता कम हो गई होती तो हम सब तो खड़े थे, ये एक सुर में कह रहे थे कि कुशवाहा जी को नहीं लेना है पार्टी के अंदर, कुशवाहा जी का विरोध है पार्टी के अंदर, फिर क्यों उनको लिया गया? विभा जी मैं बताता हूँ ना, आप मुझे मौका दीजिए ना। आपने 6 मिनट मौका दिया, मुझे तो 2 मिनट का भी मौका दीजिए ना। ठीक है, सत्ता में है, सत्ता से चले जाएंगे कुछ दिन के बाद, लेकिन मौका तो दीजिए। देखिए, मैं उदाहरण देता हूं। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का हम लोगों ने विलय किया, राष्ट्रीय परिषद का मैं भी मेंबर हूं। परिमल जी को पता होगा या नहीं मुझे नहीं पता है। किया, आपको बतला दें कि इन्फॉर्मेशन इसी चैनल के माध्यम से बोलने दीजिए जुलाई 2022 में आरएलएसपी के इनकम टैक्स भरे गए हैं। अरे बोलने दीजिए ना, आप बोलने दीजिए ना, मैं सबका जवाब दे दूंगा। आप एक एक प्रश्न करेंगे, मैं सबका जवाब दे दूंगा, बड़ी शालीनता के साथ जवाब दे दूंगा। आप सुन तो लीजिए। हम लोगों ने विलय किया, राष्ट्रीय परिषद की 3 मीटिंग मैंने खुद अटेंड की है, और जितनी मीटिंग हुई है, एक मीटिंग छोड़ के शायद मैं उसमें अवेलेबल नहीं था। और राष्ट्रीय परिषद के मीटिंग में आदरणीय मुख्यमंत्री जी सबके सामने कहते हैं कि एनडीए से गठबंधन तोड़ा इस 2 व्यक्ति के कारण। आप बोले तो मैं नाम भी बता देता हूं, कौन कौन से मंत्री का उन्होंने नाम लिया, पब्लिक डोमेन में है। और जब महागठबंधन में आए, रातों रात जो है तो गठबंधन तोड़ के महागठबंधन उन्होंने फिर से बनाया, उसमें भी जेडीयू के नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल में उन्होंने बोला कि लल्लन सिंह जी और विजेंद्र यादव जी के कहने पे मैंने गठबंधन जो है तो नया बनाया है। सुन लीजिए अब कैसे बेबस लाचार हैं। मुख्यमंत्री जी का प्रेरोगेटिव होता है, विशेषाधिकार होता है कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब करना है, नहीं करना है। दरभंगा में मुझे याद है, मैं भी मधुबनी का रहने वाला हूं, उन्होंने कहा था कि मंत्रिमंडल का विस्तार जो है करना है, खरमास के बाद करना है। और कुछ दिन के बाद जो है तो तेजस्वी यादव का बयान आता है कि मंत्रिमंडल का विस्तार, कौन सा विस्तार, कहां का विस्तार, कब बातचीत हुई। और फिर आदरणीय नीतीश कुमार जी का बयान आता है कि तेजस्वी को डिसाइड करना है कि कब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। तो एक वाकया नहीं है, लगातार ऐसे कई वाकया में उदाहरण दे सकता हूं, क्योंकि समय की कमी है, मैं समझ सकता हूं, लिमिटेड समय है तो माधव जी जरा एक और सवाल का जवाब दे दीजिए। ये सवाल आज ज्यादा जरूरी है, ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज ललन सिंह जब कह रहे हैं कि 25 की बात 25 में होगी, तो क्या ललन सिंह इस बात को भांप गए या जान गए, या यहां पर भी ललन सिंह ही इस चीज को कैलकुलेट कर रहे हैं कि अगर आज ये जो द्वंद्व या कॉन्फ्लिक्ट है तो पार्टी टूट सकती है, इस टूट को बचाने के लिए स्टैंड जरूरी है? आज हम लोगों ने जो नई पार्टी बनाई है उनकी मजबूरी थी। अब मजबूरी भी किस रूप में आप समझ सकती हैं। जनता दल यूनाइटेड जब आईसीयू में जा चुका, जहां इन लोगों ने पूरा मन बना लिया है, और जो किचन कैबिनेट है आदरणीय नीतीश कुमार जी का, जिसके सबसे बड़े कॉन्सिपरेटर राष्ट्रीय अध्यक्ष ही हैं, जब उन्होंने ये तय कर लिया है कि जनता दल यूनाइटेड का विलय राष्ट्रीय जनता दल में करवा देना है, तेजस्वी को ही नेता अपना मानना है, जो नीतीश कुमार जी जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के कहने पर चलते थे, जो परिवारवाद के अगेंस्ट में थे, जो परिवारवाद के अगेंस्ट में थे, जो परिवारवाद के अगेंस्ट में थे, उसी परिवारवाद के सामने नतमस्तक हो गए, उसी को नेता मान लेने का काम किया है। परिवारवाद के सामने नतमस्तक होना यही दिखाता है कि जनता दल यूनाइटेड नाम की कोई एंटिटी नहीं बचने वाली है, और जितने भी जनता दल यूनाइटेड के लोग हैं सब हम लोगों के साथ हैं, और असली जनता दल यूनाइटेड जो है, जो आज हम लोगों ने पार्टी बनाई है। चलिए, आपकी वजह से ही शायद स्टैंड बदल गया हो, इस डर को कहीं ना कहीं हवा न लग जाए, ये कोशिश हुई हो। हमारे साथ रितु जायसवाल जी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता आरजेडी। रितु जायसवाल जी, तमाम मेहमानों के पास हमें जाना है, वक्त बहुत सीमित होता है। रितु जायसवाल जी से मेरा सवाल है, रितु जी क्या आज के ललन सिंह के बयान के बाद ये डर आपको भी लग रहा है क्या कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि 2025 में तो वक्त है, राजनीति में तो एक एक दिन बहुत महत्वपूर्ण है, कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता, और इसको तो आप लोगों ने देखा है बहुत करीब से। जहां
जहां से बात शुरू हुई है वहीं से करते हैं। ललन सिंह जी का बयान, जिस बयान पे आया वो भी बात करेंगे, पहले उसकी पहले की कर ले। आज मैं उपेंद्र कुशवाहा जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रही थी, उन्होंने कहा कि अमीर बनने के लिए जमीर नहीं बेचते हैं। मैं बिल्कुल पूरी तरह से उपेंद्र कुशवाहा जी के इस बयान से सहमत हूं, जो अमीर बनने के लिए जमीर नहीं बेचते। उपेंद्र कुशवाहा जी वो व्यक्ति हैं जो अमीर बनने के लिए जमीर नहीं बेचते, बल्कि जमीर को बार बार गिरवी रखते हैं। 2009 में भी उन्होंने पार्टी अलग बनाई और फरवरी 2009 में वो जदयू में मिले और फिर वो नवंबर में फिर मर्ज हो गए, पार्टी बनाई, मिले और फिर मर्ज हो गए। उसके बाद फिर उन्होंने 2013 में पार्टी बनाई, जदयू से नाराज होकर जाते हैं, जदयू में ही मिलते हैं और जदयू में ही मर्ज हो जाते हैं। जो 2009 में हुआ, जो 2013 में हुआ, जो 2021 में 2020 का चुनाव विधानसभा का खत्म हो गया तब हुआ। यानी कि 2013 से 2000 के बीच में 8 साल का जो वक्त था, उसमें उनकी क्या उपलब्धि रही। जदयू से अलग होकर के उपेंद्र कुशवाहा जी का कोई अस्तित्व कभी रहा ही नहीं। उन्होंने जो भी पहली बार जब विधायक बने तो समता दल से बने, दूसरी बार में फिर वो उनको राज्यसभा का टिकट जदयू ने दिया, तीसरी बार में एमएलसी दिया, लेकिन उनकी उपेक्षाएं बड़ी थी। मेरा सवाल इस वक्त तेजस्वी को लेकर है, क्योंकि तेजस्वी को लेकर आप भी बहुत मुखरता से आपकी पार्टी कहती रही, जब से नया गठबंधन अस्तित्व में आया आपने ये दावेदारी की। आपकी तरफ से कई नेताओं के स्टेटमेंट का मैं कोट करना चाहूंगी, सुधाकर सिंह हो या फिर आप देख लीजिए शिवानंद तिवारी, सभी लोग कहते रहे, इशारों में भले कहा हो, लेकिन बार बार कहते रहे कि भाई जो कहा है वो कीजिए, तेजस्वी को नेतृत्व दीजिए। अगस्त में जब जदयू और आरजेडी ने हाथ मिलाया, ठीक है, तो उस वक्त महागठबंधन का स्टैंड बिल्कुल क्लियर था कि बिहार से भाजपा को हटाना है, और वो स्टैंड पर आज भी आरजेडी जो है वो बिल्कुल क्लियर है कि 2024 से पूरे देश को भाजपा से हटाना है। और उस तरह से 25 का नेतृत्व तेजस्वी करेंगे या नहीं करेंगे, भाजपा को हटाने का 25 का नेतृत्व तेजस्वी करेंगे या नहीं करेंगे, ये निर्णय ना तो चैनल लेगा ना पैनल लेगा, ये निर्णय सिर्फ नेतृत्व लेगा। जो उस वक्त 2025 की जब बात होगी तो उस वक्त उसी नेतृत्व में नीतीश कुमार भी है, दूसरी तरफ तेजस्वी हैं जिन्हें मिलना है और देना नीतीश कुमार को है। नीतीश कुमार ही तो कहते नजर आए थे 2025 में क्या हो। 2025 के पहले जब 2024 भी ललन सिंह जी ने कहा है, उस पर भी विचार करिए कि अभी हमारा मकसद सिर्फ 2024 है। मकसद अभी बदल गया, अभी मकसद बदल गया। मनीष पांडे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए, बीजेपी प्रवक्ता मनीष पांडे जी, आपको क्यों इस बात से दर्द है, आपको क्यों तकलीफ है? तेजस्वी को नहीं देंगे, वो तेजस्वी को दे देंगे, उनके अंदर टूट हो जाएगी, टूट का निराकरण कर रहे हैं या रास्ते ढूंढ रहे हैं, क्यों आपको तकलीफ? देखिए विभा जी, मुझे तो एक बड़े मशहूर फिल्म का मशहूर डायलॉग याद आता है, और शायद पूरे पैनल को और आपके दर्शकों को भी वो याद आएगा। इसमें कहा गया था कि आधे इधर आ जाओ और आधे इधर जाओ और बाकी मेरे साथ आओ। तो बाकी कितने बचे और कितने आएंगे? नीतीश जी के साथ मुझे लगता है कि वही सीन जो है कहीं ना कहीं सूट कर रहा है आज की तारीख में, कि 1996 के साथी, समता पार्टी के साथी उपेंद्र कुशवाहा जी आज तो उधर चले गए। भारतीय जनता पार्टी को तो इन्होंने जो जंगल राज के संघर्ष के दिनों के साथ थे उनसे वो अलग हो गए, तो आधे इधर और आधे इधर तो चले गए, बाकी बचे वो मेरे साथ आओ वाली बात जो नीतीश कुमार जी के साथ लागू होता। कौन बाकी बचे? वह मेरी बात 2024 से पहले आपकी टारगेट है, और ये स्ट्रेटेजी अगर ये बदली है तो ये स्ट्रेटेजी भी आपके लिए ही बदली गई है। नहीं, मैं आ रहा हूं उस विषय पर। देखिए एक बात विभा जी बहुत स्पष्ट है, जो उपेंद्र कुशवाहा जी बार बार कहते आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि समता पार्टी या नीतीश कुमार की पहचान ही लालू जी के विरोध पर हुई, उनका अस्तित्व टिका रहा हमेशा लालू जी के विरोध पर। और बिहार में जो 3 उपचुनाव हुए, वह 3 उपचुनाव ने यह साबित कर दिया कि वाकई में नीतीश जी गए जरूर लालू जी के साथ महागठबंधन में, लेकिन उनका समर्थक और वोटर जो है वह नहीं गया। हमने मोकामा में भी देखा मात्र 1000 वोट बढ़ा, गोपालगंज में हमने देखा, और कुढ़नी में तो और उसका पर्दाफाश हो गया पूरी तरह। तो मैं विभा जी यही कहना चाह रहा था अभी इस संदर्भ में कि जनता 90 के बाद बिहार की राजनीति जो बदली है, उस बदले हुए परिदृश्य में लालू प्रसाद यादव एंड फैमिली और उनके अगेंस्ट की राजनीति ही डेवलप हुई है, और उसी में नेताओं का भी डेवलपमेंट हुआ है, चाहे वह नीतीश कुमार रहे हो चाहे वह उपेंद्र कुशवाहा जी रहे हो।
और आज जो उपेंद्र कुशवाहा अलग हुए हैं तो उनका शुरू से डिमांड यही रहा कि डील क्या है, डील क्या है, डील क्या है। और मुझे तो आज हंसी आ रही है, यहां माधव आनंद जी भी बैठे हुए हैं, कि कहीं यह उपेंद्र कुशवाहा जी को, चूंकि वहां पे भी नेतृत्व का आने वाले दिनों में उत्तराधिकारी का बड़ा संकट है, कि आज ही उपेंद्र कुशवाहा जी अलग अपना राह बनाने की घोषणा किए और आज ही ललन सिंह ने कह दिया कि नहीं ऐसा कोई बात ही नहीं हुआ था कि 2025 में जो है वो तेजस्वी जी को परिमल जी के पास में आना चाहूंगा। परिमल जी आने के बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। परिमल जी, क्या यह जेडीयू के अंदर समस्या सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा के नाम से थी? यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न यहाँ खड़ा होता है। बिल्कुल परिमल जी जवाब देने के लिए इंतजार ही कर रहे हैं। परिमल जी, देखिए, बीजेपी की जो स्थिति है वो स्पष्ट हो चुकी है। अभी बीजेपी ने इंटरनल सर्वे करवाया था, शायद आपको पता भी होगा। अरे अभी आज के सर्वे की बात कीजिए परिमल जी, कहाँ आप गड़बड़ा गए? आधे इधर चले गए और आधे इधर चले गए, बाकी पीछे कुछ बचे नहीं। लेकिन आपको यह लग रहा है कि बाकी मेरे पीछे बहुत लोग खड़े हैं। ये डाइवर्ट इस यथार्थ को समझिए। को छिपाने के लिए जेडीयू और जेडीयू की पहचान, चाहे वह नीतीश जी रहे हो। आज मैं सतीश कुमार जी का बड़ा पुराना इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने कुर्मी चेतना रैली के बारे में जो बातें कही उस गांधी मैदान में, आप ही के चैनल पर मैं देख रहा था विभा जी, उन्होंने कही कि नीतीश कुमार उस भीड़ में जब तक लालू जी के खिलाफ नहीं बोले तब तक लोग उनको सुनना नहीं चाह रहे थे। यही पहचान रही शुरू से नीतीश कुमार की। अब ये तो छटपटाया आज नीतीश जी सत्ता लालच में या अति महत्वाकांक्षा, 2025 की बात अति महत्वाकांक्षा का आरोप तो माधव जी उपेंद्र कुशवाहा पे लग रहा है कि इतनी महत्वाकांक्षा भी मत पालिए जिसकी पूर्ति न हो पाए। सबसे ज्यादा अति महत्वाकांक्षा के शिकार हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार के माधव आनंद जी, उद्देश्य होता है जन कल्याण, लोगों का कल्याण करना, राइट, सत्ता सुख प्राप्त करने का उनका कोई इस तरह का तो मैं बोलूं। अब इस तरह हल्ला मेरे तो बातचीत नहीं हो पाएगी ना, जहां भी बाजी बताएं। माधव जी, रही थी आप? जी जी जी, अति महत्वाकांक्षा का इल्जाम तो आपके ऊपर ही है। आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की विश्वसनीयता घट गई, कम हो गई। आपके नेता इतने अति महत्वाकांक्षी हैं कि वो भी एक जगह टिक नहीं पाते हैं, फिर उनकी भी विश्वसनीयता तो सवालों के दायरे में ही है। देखिए, इस समय जब आदरणीय नीतीश कुमार जी कमजोर हुए, आदरणीय नीतीश कुमार जी, हम लोग राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का विलय कब किया? जब इन्हीं के पार्टी के रितु जी हैं, इन्हीं के पार्टी के नेता तेजस्वी यादव जी विधानसभा में जब उनके बेटे के लिए अभद्र भाषा का यूज किया, और आदरणीय उस समय उपेंद्र कुशवाहा जी, हम लोग अलग थे और हम लोगों ने यह सो कड़ी आलोचना उसकी की थी। तो जब उन पे कोई विपत्ति आई, जब संकट आया, तो हम लोग खड़े रहे और आदरणीय नीतीश कुमार जी, इसीलिए अररिया में आपके नेता चले गए थे तेजस्वी यादव से मिलने के लिए। सियासत है और सियासत में सभी अपने अपने फायदे के हिसाब से कैलकुलेशन बैठाते हैं, और अगर यही फायदा इस वक्त इस स्टेटमेंट के साथ ललन सिंह ने दिया है और देख रहे हैं कि आने वाले वक्त में उसका नुकसान न हो जाए, 2025 की बात 2025 में की जाएगी, तो यही सियासत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आज बस हंस बिहार के में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।